दोस्तों सक्सेसफुल हर इंसान बनना चाहता है, लेकिन कर्म नहीं करना चाहते। कोई भी इंसान मेहनत नहीं करना चाहता। मेहनत से सब लोग बचना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे पास जो सक्सेस है, वो ऐसे ही बैठे-बैठे आ जाए। आराम से मैं नेटफ्लिक्स करूँ, देखूँ और नेटफ्लिक्स करते-करते मेरे पास सक्सेस आ जाए और मैं एकदम से सक्सेसफुल हो जाऊँ। मेरी किस्मत एकदम से बदल जाए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सक्सेसफुल अगर बनना है, तो हिलना चालू करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हर रोज़ करनी पड़ेगी और बार-बार करनी पड़ेगी। तभी सक्सेस आएगी। बेसिकली सक्सेस पाने का यही तरीका है कि आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो आपको लगता है ना कि शॉर्टकट्स बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो शॉर्टकट से कहीं पहुँच भी गए हैं, तो उसके बाद की लाइफ़ भी होती है उनकी, जो उनको बहुत सफ़र करवाती है, बहुत प्रॉब्लम देती है। शॉर्टकट्स कभी भी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं हुए। लॉन्ग टर्म करिए, जेन्युइन काम करिए, चाहे उसमें कितना भी वक़्त लग जाए। लेकिन काम सच्चा करिए, मेहनत ज़रूर करिए और रोज़ करिए। मैं आपको आज 4 टिप्स बताऊँगा, जो कि आपको बूस्ट करेंगे सक्सेसफुल बनने के लिए। अगर ये 4 पॉइंट्स आपने समझ लिया, आपने फॉलो कर ली, तो एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल बन जाएँगे, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, किसी भी फ़ील्ड में, पढ़ाई में, यूट्यूब में, कंटेंट क्रिएशन में, राइटर में, एक्टिंग में, बॉलीवुड में, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, या आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, इंजीनियर या किसी भी तरीके की फ़ील्ड में आप जाना चाहते हैं, वहाँ आपका ये काम 4 पॉइंट्स ज़रूर काम आने वाले हैं दोस्तों। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं पहला पॉइंट डिस्कस करता हूँ। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सक्सेसफुल बनने के लिए पहला स्टेप, वो है दोस्तों पागलपन। मैं बहुत देसी भाषा में बोल रहा हूँ पागलपन। इंग्लिश में इसको मैडनेस कहते हैं। कोई भी चीज़ करने के लिए उसका पागलपन होना, उसके लिए पागलपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आपको काम करना है, कोई शिखर पाना है, कोई एम है आपका, उस एम का पागलपन होना चाहिए दोस्तों। प्रैक्टिकल रह के कोई भी एम अचीव नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकल माइंड ये कहेगा, अरे भाई ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये तो बड़े-बड़े लोगों की चीज़ है, हम तो नहीं कर सकते। तो आप प्रैक्टिकल हो जाएँगे, तो अल्टीमेटली आप प्रैक्टिकल जो लाइफ़ है, जो एक स्टेबिलिटी बना के रखती है, थोड़ी बहुत इनकम आ जाती है, 9 टू 5 वाली जॉब चल जाती है, उसमें आप लगे रहते हैं, फँस जाते हैं और वही करते रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी। थोड़ी-थोड़ी लाइफ़ आपकी सैलरी बढ़ती रहती है और पेंशन मिलती रहती है, उसके बाद फिर आपकी ऐसी पूरी लाइफ़ ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है। ये लाइफ़ नहीं है दोस्तों, ये नौकरी है, नौकरों वाला काम है। आप किसी की नौकर बन के आप उनका काम कर रहे हो। तो इसमें नहीं फँसना है, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं होती, नौकरी करिए। लेकिन जो आपका एम है वो आप जानते हैं आपका एम क्या है। तो वो एम आप डिसाइड करिए, उस एम पे पागल हो जाइए, उसको पाने के लिए पागल हो जाइए। दुनिया हँसती है, हँसते रहने दो, लेकिन आपको पागल हो जाना है। नहीं, ये तो मैं अचीव करके रहूँगा, कुछ भी हो जाए। लोग बोलेंगे, "अरे देखो, पागल हो गया है एक चीज़ के पीछे, पड़ गया है एक चीज़ के पीछे।" हटाओ यार, पूरे दिन लगा रहता है, कोई बात नहीं, करते रहो। एक दिन आपको सफलता मिलेगी दोस्तों, आप करते रहो बस। आप ये मत देखो 4 लोग क्या कह रहे हैं, बस आपको करना है, पागलपन के साथ आपको डेडिकेटेडली इसमें लगे रहना है। पागल हो जाओ उस काम के लिए, ठीक है दोस्तों? अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। दूसरा पॉइंट है शेमलेस होना, बेशर्म बन जाओ दोस्तों। इतने बेशर्म बन जाओ कि सामने वाला आपके ऊपर कितनी बार भी हँसता रहे, मज़ाक उड़ाता रहे, गाली बकता रहे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपना एम नज़र आना चाहिए कि मुझे वो पाना है और मैं अपने तरीके से पाऊँगा, चाहे कितना भी वक़्त लग जाए और लोग मेरे पे कितना भी हँसते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको शेमलेस बनना पड़ेगा। मान लो आपने कोई ठेला डाल लिया, आपने कोई सब्ज़ी का ठेला डाल लिया और वो सब्ज़ी का ठेला डालने के बाद आप यही सोचे जा रहे हो, "अरे यार! मेरा कोई रिश्तेदार आ गया तो क्या सोचेगा? अरे वो तो हँसेंगे मेरे ऊपर। अरे भैया अगर कोई मेरा जानकार या मेरी कोई दोस्त आ गई लड़की, जिस पे मैं इंप्रेशन डालना चाह रहा हूँ, वो मेरी क्रश है, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में?" अरे हटाओ यार, बेशर्म बनो थोड़े से। करो जो करना है, उसमें कैसी शर्म? दुनिया काम करती है पैसे कमाने के लिए। अगर आपका कोई एम है, आपको अचीव करना है, आपको एक-एक दिन उसमें देना पड़ रहा है, अपना खून-पसीना एक करना पड़ रहा है, तो दो। किसी के बारे में आप क्यों सोच रहे हो कि सामने वाला क्या सोचेगा? सोचने दो यार, हटाओ, हँसने दो उनको, मज़ाक बनाने दो, गाली बकने दो, करने दो जो करना है, आप अपना काम करो। उनको नहीं पता कि आप ऐसी जगह पे पहुँचने वाले हो आगे जाके, जहाँ वो सोच भी नहीं सकते दोस्तों। बहुत वेल फाइनेंशियल कंडीशन में होंगे वो लोग, लेकिन जहाँ आप पहुँचोगे, वो उससे भी ऊपर है दोस्तों। तो अपना एम फिक्स रखिए अपने माइंड में, बेशर्म बन जाइए, ठीक है? अब मैं तीसरे पॉइंट की बात कर लेता हूँ। दोस्तों तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। कोई भी काम को बार-बार, बार-बार करते रहना, जब तक वो काम एम आपका पूरा ना हो जाए, वो काम आपको रुकना नहीं है, हर दिन चलते रहना है, कंसिस्टेंटली करते रहना है वो काम, बिल्कुल भी नहीं रुकना। पानी जब पत्थर पे गिरता है, तो पत्थर पे छेद हो जाता है, पानी स्ट्रॉन्ग नहीं होता पत्थर से,
लेकिन वो छेद किस लिए हो जाता है? उसकी कंसिस्टेंसी की वजह से। तो कंसिस्टेंसी एक साइंस है, वो फॉलो करती है, एक बिलीव है जो फॉलो करती है, तो कंसिस्टेंसी पे बिलीव करिए। हमेशा जो है रेगुलर रहिए, कोई भी काम आप कर रहे हैं, आप डेडिकेटेडली उसका 100% आपको 365 डेज़ देना है। कोई बहाना नहीं चलेगा, किसी भी तरीके की कोई भी रीज़निंग नहीं चलेगी, काम करना पड़ेगा आपको दोस्तों और रोज़ करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ठीक है? और चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका लाइफ़स्टाइल। दोस्तों अपना लाइफ़स्टाइल थोड़ा बदल लीजिए, थोड़ा नहीं इनफैक्ट पूरा ही बदल लीजिए। लाइफ़स्टाइल में सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप जल्दी उठना शुरू करें। जल्दी आप उठेंगे, तो आपका दिन थोड़ा अर्ली स्टार्ट होगा। आप अपने दिन को अच्छे से डॉज डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नोटपैड पे आप लिख सकते हैं कि आज मेरे ये एम है, ये चीज़ मुझे पूरी करनी है। चाहे 2 एम लिखो, 3 एम लिखो, लेकिन वो पूरा करना है दोस्त। उसको खाली नहीं छोड़ना है। 3 एम आपने लिख लिए तो आपको वो डेडिकेटेडली आपको आज के दिन ही पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। छोड़ना नहीं है। और उसके बाद जब आपका ये काम पूरा हो जाए, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज़ करिए। किसी भी फ़ॉर्म कोई भी फ़ॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ चलेगी। चाहे योगा भी हो सकता है, स्किपिंग भी हो सकती है, जंपिंग हो सकती है, नॉर्मल हाथ-पैर हिलाना भी हो सकता है, जॉगिंग भी हो सकता है, जिम भी हो सकता है, ज़ुम्बा भी हो सकता है। कोई भी फ़ॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ जो आप कर सकें आधा घंटा से 1 घंटे तक, कोई भी फ़ॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ आप करिए। मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा, 1.5 घंटा जितना आप कर सकें। वो आपको कोई भी फ़ॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ करनी है, वो आपको फिज़िकली और मेंटली फिट रखेगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो आप हर फ़ील्ड में, हर तरीके से आप फिट रहेंगे, मेंटली भी, फिज़िकली भी। लाइफ़स्टाइल का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत महँगी सी जीन्स खरीद ली, बहुत ज़्यादा खर्चा करवा दिया घरवालों का, परेशान कर दिया उनको, आईफ़ोन ले लिया, लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हो। नहीं, ये लाइफ़स्टाइल नहीं होता दोस्तों। ये फेक लाइफ़स्टाइल बोलते हैं इसको। ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इससे कोई लाइफ़स्टाइल डिसाइड नहीं होती। लाइफ़स्टाइल वो है जो आप फ़ॉलो करते हो। आप क्या हो? वो लाइफ़स्टाइल अपनाओ। तो एक्सरसाइज़ करिए, एक्सरसाइज़ करने के बाद जो भी आपके दिनचर्या के जो काम हैं, वो करिए। वो करने के बाद उसके बाद जल्दी आएँगे, जल्दी सोइए। जल्दी सोएँगे तो जल्दी उठेंगे। और दोस्तों बाहर का खाना बंद कर दीजिए। बाहर का खाना आपके लिए नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, तो बाहर का खाना अवॉइड करिए। क्योंकि आपको नहीं पता वो कौन-सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, उनका मटेरियल कैसा है, क्या है, कब का है, आपको नहीं पता। एट लीस्ट अगर आपको फास्ट फूडिंग करनी भी है, बाहर का खाना खाना भी है, तो आप उसको घर में बना लें। घर में बना के खाएँ और कम खाएँ। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ आप घर का जो खाना खाते हैं, उसको भी कम ही खाएँ। इतनी ज़रूरत नहीं है आपको 5-5 6-6 रोटियाँ खाने की, पराठे खाने की। 2 पराठा खा लो यार, हफ्ते में 2 पराठे खा लोगे कुछ नहीं होगा, लेकिन हर दिन आप 3-3 4-4 पराठे, रोटियाँ घी में लगी हुई, प्रॉपर तड़का मार के आप सब कुछ खा रहे हैं, इतना तेल वाला खाना खा रहे हैं, मसाले वाला खाना खा रहे हैं। वो तो नहीं चलेगा बॉस। जितना आपको ज़रूरत है, उतना उससे 50% आप कम ही खाइए। अगर आप 3 रोटी खा रही हैं, तो डेढ़ खाइए। इंस्टेंट मैं तो कह रहा हूँ उसमें कुछ प्रोटीन ऐड कर लीजिए, चना ऐड कर लीजिए, अंकुरित चने आते हैं जो, अंकुरित स्प्राउट्स करवा के वो खा लीजिए, भुने हुए चने खा लीजिए, अंडा खा लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। तो ये सब चीज़ें फ़ॉलो करिए, लाइफ़स्टाइल में लाइए, बदलिए इसको। ये सब करेंगे ना दोस्त, तो आप कोई भी ब्रांड का आप कपड़ा पहनेंगे ना, चाहे लोकल पहने, ₹100 की टी-शर्ट पहने, वो भी आप पे जचेगी। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप ब्रांड खरीदें। सब आपको ही देखेंगे, आप बोलेंगे, "यार, बंदा क्या लग रहा है, बढ़िया लग रहा है।" क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी फिट है। फिट बॉडी इज़ ऑलवेज़ अ लेटेस्ट फैशन दोस्तों। ठीक है दोस्तों? आप ये 4 चीज़ें फ़ॉलो कर लीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ़ ऐसे ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी। आप इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएँगे, लाइफ़ में जो पाना है, आप वो पा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वो चीज़ आपको मिल गई। तो दोस्तों हमेशा ये 4 चीज़ें याद रखें। पहला पागलपन, दूसरा शेमलेस होना, तीसरा कंसिस्टेंसी और चौथा लाइफ़स्टाइल को अपना चेंज करिए, जिस तरीके से मैंने बताया। बस ये 4 चीज़ें फ़ॉलो करिए, फिर देखिए, कमाल हो जाएगा दोस्तों। मुझे भरोसा है आप कर लेंगे। नमस्कार।